हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव चौधरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर साइंस बैच की कंप्लीट डिटेल। आपका न्यू बैच आज से लॉन्च हो गया है 6 जुलाई से, और उसका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है उस पर बात करते हैं। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो बैच है या फिर आपका जो पेपर है वो आपको पता ही होगा। उसमें दो पार्ट होते हैं। एक हमारा पार्ट 1 है और एक हमारा जो है पार्ट हमारा जो है वो 2 है। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे वो 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। और यहाँ पे 200 ही मार्क्स आप लोगों के रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ है, ये सबको पता होगा आपको। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें जीए आता है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, इसी के अंदर आपको जो है इंग्लिश मिलती है और आपको हिंदी मिलती है। मतलब ये पांचों सब्जेक्ट फिक्स हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हर किसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ऑनलाइन एग्जाम अपना देने जाते हैं, एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है आप लोगों का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये थोड़ा सा बाकी ऑनलाइन एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। अच्छा, बाकी ऑनलाइन से अलग कैसे है? मतलब आप जैसे पेपर देने बैठे और आपके पहले सबसे पहले आपको जीए ओपन हो गया, तो जीए के जो 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, अगर आप फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे तो वापस जीए पे नहीं जा सकते हो। मतलब जीए के क्वेश्चन एक ही बार, मतलब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो एक ही बार देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आप जीए में मानो पहले क्वेश्चन पर हो, आप करते करते 18 नंबर पे पहुंच गए, तो आप वापस तो जा सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेकिन अगर आपने एक बार जीए को छोड़ दिया, आप अगले टैब पे पहुंच गए रीजनिंग में, फिर आप जीए पे वापस नहीं जा सकते। तो आपको एक ही बार सोचने का मौका मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि चलिए नहीं आ रहा, इसको बाद में कर लूंगा, तो इस चीज का कट ऑफ पे भी असर पड़ता है। मतलब मैं अगर बात करूं तो 5-7 नंबर कम हो जाती है, क्योंकि आदमी क्या करते हैं, बाद में टाइम बचेगा, चल बाद में देखेंगे, इसको कुछ ना कुछ लगा देता है, कुछ ना कुछ सोच लेता है। लेकिन यहाँ पे मौका ही एक बार मिलना है। तो जीए में, फिर रीजनिंग में, रीजनिंग से जंप कर गए मैथ पे तो वापस रीजनिंग पे नहीं आ सकते। मैथ से जंप कर गए इंग्लिश पे तो वापस मैथ पे नहीं आ सकते। पार्ट 1 से जंप करके कंप्यूटर पे तो वापस पार्ट 1 में नहीं आ सकते। तो ये आपको यहाँ पर है, ये सब चीजें आपको पता भी होंगी। अब हम बात किसकी कर रहे थे? हम बैच की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन साथियों को पूरा, इसमें दो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, एक जीए पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी चीजें पूरी हैं, मतलब आपको जीए रीजनिंग में दिक्कत नहीं है, तो यूट्यूब क्लास होती है 4 बजे, उसको फॉलो करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है बिल्कुल एक प्रॉपर वे में आपको तैयारी करनी है, तो adda247.com पे आप जाएंगे। यहाँ पर जब देखेंगे यूजीसी टीचिंग वाले कॉलम पे जाएंगे, टीचिंग एग्जाम DSSSB। अब DSSSB में हम बात किसकी कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस की कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये बैच है आपका, जिसपे डेट पड़ी हुई है हमारी 6 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्लस साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी लिखा है, मतलब इसमें कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ध्यान में रखिएगा। और वो भी अभी वाली है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है, वो पिछले भी 10 दिनों की ही है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मोर ऑफर में जाना है और आपको Y177 कोड लगा करके ये बैच आपको ले लेना है। तो 1994 का 18 महीने की वैलिडिटी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक साल के अंदर अंदर पेपर होगा, 8 महीने 9 महीने, किसी वजह से ज्यादा भी होता है तो फिर हम इसे जो है यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसका स्टडी प्लान। तो जब हम इसमें जाएंगे तो स्टडी प्लान पे जाना होगा। अब स्टडी प्लान इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जैसे कंप्यूटर साइंस का प्लान आपके सामने ये रहा, तो ये कंप्यूटर साइंस का प्लान है आपका। और यहाँ पे जो क्लासेस है, कौन सी क्लासेस, मैंने कहा कि कुछ क्लासेस आपको जो है रिकॉर्डेड, तो वो यहाँ पे कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस दिख रही है जिसमें पीवाईक्यू ज्यादा है, जो पीवाईक्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर यहाँ से आप लोगों को 8 जुलाई 9 जुलाई 10 जुलाई ये सारी लाइव क्लासेस इसमें मिल रही हैं। टॉपिक आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो ये सब आपको विवेक पांडे सर जो है वो कराने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो है यहाँ पर आप देखोगे पूरा का पूरा। ऐसे ही आप इसमें क्या कर लोगे, रीजनिंग का स्टडी प्लान है। रीजनिंग की क्लासें अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो रीजनिंग की क्लासें आप यहाँ पे देखोगे तो आप एक चीज देख लीजिएगा, 8 जुलाई से रीजनिंग की क्लास है। इसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास आपको मिल जाएगी जो हो चुकी है, ओरिएंटेशन क्लास देख लेना, उससे समझ आ जाएगा। फिर 8 जुलाई से लगातार आपकी क्लासेस हैं।
जिसमें कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ये सारे के सारे हम करने वाले हैं, तो इसको फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस का प्लान सबसे पहले ज्योग्राफी हमारी चलेगी इसमें, फिर हम पॉलिटी को करेंगे, फिर हम इसमें जो है करंट अफेयर को करेंगे पूरे साल भर का, फिर हम इसमें जाएंगे तो इकोनॉमिक्स की क्लास आ जाएंगी और उसके नीचे फिर हिस्ट्री हमारी मिलेगी। तो ये सब चीजें आप इसमें देखने को मिलेंगी। सेम अगर मैं बात करूं इंग्लिश का है, तो इंग्लिश की क्लासेस आपको इस तरह से मिल जाएंगी, तो इंग्लिश का भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर हिंदी का है, तो हिंदी का भी स्टडी प्लान कुछ इस तरह का है आपका, और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो पूरा स्टडी प्लान आपका यहाँ पे लगा रखा है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। पूरे 200 नंबर की क्लासेस हैं, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, प्रॉपर वे में क्लासेस मिल रही है आप लोगों को। और अगर आप हाँ एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आपको लगता है कि मुझे DSSS के अलावा दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो फिर टीचिंग एग्जाम का महापैक आप ज्वाइन कर लेना, सेम कोड के साथ आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट अगर आपका रहेगा तो नीचे एक नंबर है, उस नंबर पे सीधे कॉल। जय हिंद, जय भारत।